Dear online students, this is another session for class 11th and 10th. Chemistry. In the previous session, we have finished up to what is atomic radius. And you know that atomic radius is defined as the distance between nucleus and electron of outermost shell. But it is not possible to determine the atomic radius of a single atom because of its small size. As you know, I have discussed these reasons. As the atom is not having well-defined boundary and the wave nature of electron. These are the three possible reasons why we are not able to define the atomic radius of a single atom. That is why we are defining the atomic radius of any atom in combined form, depending upon the nature of combining atoms. Depending upon the nature of combining atoms, atomic radius is of following types. Atomic radius is of following types. किस प्रकार के किस तरह के एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उसके आधार पर जो एटॉमिक रेडियस होता है वो फॉलोइंग टाइप्स का होता है. सपोज सबसे पहला इसमें कोवलेंट रेडियस. मैंने बताया तो बहुत सारे किस्म के कोवलेंट रेडियस है, मेटेलिक रेडियस है, वॉन डेर वाल्स रेडियस है और आयोनिक रेडियस है. सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं कोवलेंट रेडियस. आपको पता ही है कोवलेंट मतलब क्या हो गया. जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स, चाहे सिमिलर एटम हो या डिसिमिलर एटम हो, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में बनता है. तो जब भी दो सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स आपस में करीब आते हैं, क्लोज आते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने आउटरमोस्ट अपनी वैलेंसी को क्या शेयर कर रहे हैं. तो उसी की वजह से वो एक बॉन्ड भी बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जब भी दो एटम्स आपस में नजदीक आते हैं वो बॉन्ड बनाने स्टार्ट करते हैं. जब भी हम देखते हैं एज पर वीबीटी, जब दो, सपोज अगर हमारे पास दो एटम्स है, ए एटम और बी एटम, सपोज जब ये आपस में नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपस में क्या बनाए, बॉन्ड. तो देखा गया है बॉन्ड बनाने के दौरान आपस में जब ये अप्रोच करते हैं, टू फोर्सेस कम इनटू प्ले. One is attractive force and second is repulsive force. That means whenever two atoms are trying to approach each other for the formation of covalent bond, it has been seen two forces come into play, attractive force and repulsive force. And after observing completely, it has been seen at some distance, at some minimum distance, जब ये आपस में नजदीक आ रहे, दोनों फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं, और देखा गया है कि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होता है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स. मगर दैट मीन्स जब दोनों फोर्सेस ऑपरेट हो रहे थे तो उससे साफ जाहिर है कि ये आपस में नजदीक नहीं आने चाहिए. मगर देखा गया अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है. तो जब अट्रैक्टिव, तो ये इससे और करीब आने की कोशिश कर रहा है. तो फिर ये एक मिनिमम डिस्टेंस, सपोज इस डिस्टेंस पे पहुंच गया, अभी तक ये यहाँ पे था, अभी यहाँ पे पहुंच गया. तो जिस मिनिमम डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी स्टॉप हो जाते हैं, अब इसके
और नजदीकी नहीं जा सकता है। दैट मीन जिस मिनिमम डिस्टेंस पे एक मिनिमम डिस्टेंस आती है इन दो एटम्स के बीच में, जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस करता है। जिस मिनिमम डिस्टेंस पे ये आपस में क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ये दो फोर्सेस, तो उसी डिस्टेंस पे ये आपस में जुड़े रहते हैं और इसी डिस्टेंस का नाम रखा गया है बॉन्ड लेंथ। और जब हम फिर देखते हैं उसी बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होता है, आधा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं फिर कोवलेंट रेडियस। क्योंकि कोवलेंट रेडियस अकॉर्डिंग टू वीबीटी वहां पे ओवरलैपिंग हो जाती है। तो जब हम देखते हैं तो अभी ये यहाँ पे था, अब ये और नजदीक आ गया, तो और नजदीक आने के बाद क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ए और बी ये आपस में क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिटल या अपने सब शेल्स को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। जिस मिनिमम डिस्टेंस पे ये सारा कुछ हो रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, उसी मिनिमम डिस्टेंस का नाम रखा गया है बॉन्ड लेंथ। दिस इज बॉन्ड लेंथ, दिस इज बॉन्ड लेंथ। एंड इसी बॉन्ड लेंथ के हाफ को क्या कहा गया है, हाफ ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ या हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स which are bonded together covalently, that is known as covalent radius। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब एटम्स दो पास आना चाहते हैं तो दो फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स। हमारा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्स। तो फिर एक स्टेज आता है जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव, अगर आप उसके और करीब लाने की कोशिश करोगे तो फिर वो वहां से रिपल्शन करेगा। दैट मीन्स एक ऐसी डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस पे दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। और उसी बॉन्ड लेंथ का हाफ हम क्या कहते हैं, शाबाश, जो इन दो एटम्स के जो बॉन्डेड फॉर्म में है और उनके जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन द टू एटम्स जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज, तो जो यहाँ पे मैंने दिखाया ए एंड बी, यहाँ पे इन्होंने ये ओवरलैप किया, तो इनके इस हाफ ऑफ ये बॉन्ड लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, इनके इस हाफ को ही हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट रेडियस। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the distance between the two atoms bonded by a covalent bond, bonded by a covalent बॉन्ड। जो डिस्टेंस होगी दो एटम्स के बीच में जब वो आपस में जुड़े होंगे, किस बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो जिस मिनिमम डिस्टेंस पे आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, बॉन्ड लेंथ। तो अगर हमें कोवलेंट रेडियस ए का दिखाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सपोज इस बॉन्ड लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। सब मुझे बताना है कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, तो मैं क्या लिखूंगा, कोवलेंट रेडियस, यहाँ पे लिखूंगा ए, तो क्या लिखूंगा d/2, क्योंकि मैंने ए और बी, इसी तरह कोवलेंट रेडियस ऑफ बी d/2। इस तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू d/2। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ कोवलेंट रेडियस। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की भी डिफिनेशन आ गई, बॉन्ड लेंथ की भी डिफिनेशन लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं खाली कोवलेंट बॉन्ड, और वो बॉन्ड हम एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इट इज डिफाइंड as the minimum distance between the
two atoms between the two atoms at which attractive as well as repulsive forces balance each other. जिस मिनिमम डिस्टेंस पे दो एटम्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस करेंगे उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से, और यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया क्या, स्मॉल डी से मैंने इसको दिखाया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट रेडियस, एंड कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज मेजर्ड व्हेन टू एटम्स आर combined together by a covalent bond, and at the formation of covalent bond,